हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति के कुछ एक वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिए हैं और कंटिन्यू मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप चैनल को विजिट करें और सभी वीडियो को देखें। क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे और बची हुई चीज़ें अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट है और टू द पॉइंट। आपको देखो आलतू फालतू की चीज़ें वीडियो के अंदर नहीं करवाता हूँ, मैं टॉपिक में से अच्छी चीज़ें निकाल के और वही आपको पढ़ाता हूँ। और आप इस वीडियो पे विश्वास करें। आपकी अब जैसे कि आपने मेरे चैनल से 1857 क्रांति पढ़ ली है ना, किसी भी अन्य सोर्स से आपको 1857 क्रांति के बारे में एक शब्द भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आप इसको ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन 1857 की क्रांति अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखो इसके बारे में कुछ बेसिक हम जान लेते हैं पहले कि इंग्लैंड में इस टाइम पे है ना, जब 1857 क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, तो इस टाइम में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, ठीक है, आपको याद रखना है। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर और बात करें फ्रेंड्स, तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे इस टाइम पे। पूछा जा सकता है कि 1857 क्रांति के टाइम में राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद में अन्य एजीजी देख लेते हैं, एजेंट टू गवर्नर है ना, अन्य एजीजी देख लेते हैं यहाँ पर। अपने राजस्थान के अंदर अब जब लोकतंत्र है तो इस टाइम में जो अपने राज्यपाल होते हैं और उसी पोस्ट के यहाँ पर एजेंट टू एजीजी होते थे। तो अलग अलग रियासतों के अलग अलग एजीजी होते थे। तो अपन देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत के कौन से एजीजी थे, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेवाड़ का। तो देखो मेवाड़ रियासत के जो एजीजी थे फ्रेंड्स उस टाइम में वो थे मेजर सावर्स, ठीक है। मारवाड़ के एजीजी कौन थे, तो मोक मैसन थे। कोटा के मेजर बर्टन थे। जयपुर के विलियम ईडन और सिरोही के जेडी हॉल और भरतपुर के मोरिसन। 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ढंग से नोट कर लीजिए या फिर इनको अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रेंड्स कि राजस्थान के अंदर जो आपके सैनिक छावनियाँ जो बनाई गई थी वो टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो वो कौन कौन सी सैनिक छावनी थी उनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। तो हम इनको अच्छे से देखेंगे। तो पहली जो सैनिक छावनी बनाई गई थी फ्रेंड्स वो थी नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद आपको पता है प्रेजेंट टाइम में भी अजमेर ज़िले के अंदर ही आता है ये। और ये जो नसीराबाद छावनी थी फ्रेंड्स ये 30वीं पैदल रेजिमेंट है ना, 30वीं पैदल रेजिमेंट के इसमें सैनिक थे। सबसे शक्तिशाली छावनी भी यही थी। दूसरी यहाँ पर बात करें तो नीमच छावनी, जो कि नीमच आज के टाइम में एमपी में पड़ता है। उस टाइम में क्या था, राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। तो आज भी ये एमपी में पड़ता है। उस टाइम की बात नहीं है, ये आज प्रेजेंट टाइम की बात है कि जो नीमच आज है वो एमपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर कौन से सैनिक थे, तो कोटा कंटिंजेंट, कोटा कंटिंजेंट के यहाँ पर सैनिक थे फ्रेंड्स। तीसरे जो छावनी थी फ्रेंड्स वो थी देवली। देवली आपकी कोटा में पड़ती है और कोटा कंटिंजेंट यहाँ पर सैनिक थे। चौथी छावनी बनाई गई थी फ्रेंड्स एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली के अंदर है। जोधपुर लीजियन यहाँ के सैनिक थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्रेंड्स 5वीं और 6ठी जो छावनी है। 5वीं छावनी थी अपनी ब्यावर और दूसरी थी अपने खेरवाड़ा, ठीक है ना। तो इन दोनों छावनियों ने ही भाग नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। विद्रोह मतलब 1857 क्रांति में ये ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी दोनों ने भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। वैसे प्रश्न इजी है लेकिन फिर भी बन सकता है ये। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और इनके अंदर मेयर थे, ठीक है, मेयर जाति के यहाँ पर सैनिक थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो एजीजी है इसका जो कार्यालय था वो अजमेर के अंदर था, ठीक है। राजस्थान का जो एजेंट टू पैट्रिक लॉरेंस था उसका जो कार्यालय बनाया गया था फ्रेंड्स वो अजमेर के अंदर बनाया गया था। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना 1832 में विलियम बेंटिंग के समय हुई थी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन में राजधानी माउंट आबू थी। अजमेर में
अंग्रेज़ों का खजाना व शास्त्रागार था, ठीक है ना। अजमेर को मेन सेंटर केंद्र बनाया था इन्होंने, और अजमेर के अंदर ही खजाना था और शास्त्रागार जिसमें अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे अंग्रेज़ों के। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, खजाने व शास्त्रागार की सुरक्षा की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल इन नेटिव इन्फेंट्री को दी गई थी, ठीक है ना। जो अजमेर के अंदर जो छावनी, अजमेर के अंदर जो खजाना और शास्त्रागार था ना, उसकी जिम्मेदारी कौन संभालता था? उसकी जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी थी सेना की, वो इसको संभालती थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि 1857 क्रांति की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, ये मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ, है ना, छावनी, मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई थी। 19 मई को क्या हुआ? 19 मई को क्रांति की सूचना माउंट आबू पहुंची और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया। और मुख्य कारण यही था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो टुकड़ी थी, जिसको अजमेर के अंदर शास्त्रागार का कार्य प्रभार दे रखा था, उस टुकड़ी को माउंट आबू में क्या कर दिया था, उसका स्थानांतरण कर दिया था और उसको दिल्ली भेज दिया था, ठीक है ना। अब इसका स्थानांतरण कर दिया था, यहीं से इनको सैनिकों को डाउट, जो अपने क्रांतिकारी थे, इनको डाउट होने लग गया था, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये यहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत का ये मुख्य कारण भी है एक, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, 1857 में कि राजस्थान में क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, इनका कहाँ से शुरुआत हुई, ये अपन पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, राजस्थान में 1857 को क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। अगर भारतीय स्तर पर बात करें तो ये आपकी मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई, जबकि राजस्थान में अगर बात करें तो ये शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने अपने अधिकारियों पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि जो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या करके सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले 28 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत की थी, और जो यहाँ पर जो मेजर स्पॉटिसवुड और जो न्यूबरी था, उसकी हत्या करके सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ने लगे थे, ठीक है। लेफ्टिनेंट लॉक और तथा कप्तान हार्डी, ये दोनों इसके अंदर घायल हो गए थे। और 18 जून 1857 को क्रांतिकारी जो हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीमच में क्रांति, तो नीमच में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, नीमच के अंदर क्रांति की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स, वो होती है 3 जून 1857 को। कर्नल अबोट को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। ये मोहम्मद अली बेग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये नीमच क्रांतिकारी, नीमच छावनी से जुड़ा हुआ नाम है, इसको आप ध्यान में रखें। क्रांतिकारी शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुँचे भाई, दिल्ली पहुँचे। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी थे। ये क्रांतिकारियों से भयभीत होकर भागकर डूंगला गांव आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, वहाँ पहुँचे, जहाँ इनको जो है एक किसान थे रुग्गा राम जाट, है ना, रुग्गा राम ने यहाँ पर इनको क्या दी थी भाई, शरण दी थी। आपको ध्यान रखना है कि नीमच से भागे हुए अंग्रेजी परिवारों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में किसने शरण दी थी, तो आपको ध्यान में रखना है, रुग्गा राम ने वहाँ पर इनको शरण दी थी। तो रुग्गा राम ने इन अंग्रेज परिवारों की सूचना मेजर सावर्स को दी थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। मेजर सावर्स जो थे, इनकी सूचना मेजर सावर्स को दी इन्होंने। महाराजा ने इन परिवारों को पिछोला जेल में बने एक जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंधन किया, ठीक है। अपने राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, जिन उस टाइम पे तत्कालीन राजा जो मेवाड़ के थे, उन्होंने पिछोला जेल में एक जग मंदिर और जगनिवास, 2 महल बने हुए हैं वहाँ पर। एक तो जगनिवास महल है, जो कि जग मंदिर है, यहाँ पर इनको ठहराया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि नीमच से भागे हुए परिवारों को पिछोला जिले के कौन से मंदिर में ठहराया गया था, तो जग मंदिर में ठहराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर मेजर सावर्स मेवाड़ की सैनिक टुकड़ी को लेकर अजमेर पहुंचा
और एजीजी लॉरेंस ने कोटा तथा बूंदी की सेना को नीमच भेजा, मतलब विद्रोह को दबाने के लिए। नीमच में पुनः 8 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, फिर से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, वहाँ नीमच पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये मोहम्मद अली बेग का कथन था। कई बार एग्जाम में कथन पूछे जा सकते हैं, सेम ऐसे कैसे कथन आ जाएगा कि अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नियम नहीं करेंगे, ये कथन मोहम्मद अली बेग का था। ठीक है, जो कि कोटा रेजिडेंट के घुड़सवार, कोटा रेजिडेंट के क्या थे, ये मोहम्मद अली बेग घुड़सवार थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, हम नीमच के बाद में हम देवली के अंदर देखेंगे कि देवली में क्रांति का विस्तार कब और कैसे होता है। तो देवली के अंदर फ्रेंड्स जो क्रांति का विस्तार होता है वो 5 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति शुरू होती है। और किसके नेतृत्व में, तो आपको ध्यान रखना है, मीर आलम खां के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति का बिगुल बजता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एरिनपुरा छावनी का विद्रोह कैसे होता है। तो देखो 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया। इसके बाद 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में क्या कर दिया भाई, विद्रोह कर दिया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे एरिनपुरा छावनी का, वो कर रहे थे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद्रोही सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि कौन सी छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, तो एरिनपुरा छावनी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो खुशहाल सिंह चंपावत थे, ये जोधपुर के तत्कालीन महाराणा तख्त सिंह 1857 की क्रांति में, 1857 क्रांति जब हुई थी उस टाइम पे कौन सी रियासत में कौन सा राजा था, इसकी मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो होगा वो, तो आप उसको भी देखिए। तो जबकि यहाँ पर बात करें मारवाड़ का, यहाँ पर जोधपुर का जो तत्कालीन शासक था उस टाइम पे वो थे तख्त सिंह। तो खुशहाल सिंह चंपावत जोधपुर के तत्कालीन महाराजा तख्त सिंह के विरोधी सामंतों के मुख्य नेता थे, यानी कि ये तख्त सिंह के विरोधी थे खुशहाल सिंह चंपावत, क्योंकि तख्त सिंह तो अंग्रेजों की सहायता कर रहा था ना, इसलिए ये इनको विरोधी थे। एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिकों के साथ आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह भी सेशन में शामिल हो गए। ठीक है, सेना के साथ इन्होंने भी एरिनपुरा छावनी का साथ दिया था। कामेश्वर पर महादेव मंदिर व सुगाली माता मंदिर क्रांति की योजना के प्रमुख क्या थे, स्थान थे, यहाँ पर इन्होंने योजना बनाई थी। यहाँ पे ये जगह है। एरिनपुरा छावनी का जब विद्रोह चल रहा था उसी टाइम में एक आपका युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिथोड़ा का युद्ध जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका 8 सितंबर 1857 को होता है। खुशहाल सिंह, अब ये विद्रोह किन किन के बीच होता है, तो देखिए खुशहाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने जोधपुर के सेनापति ओनाड सिंह व हितकोट के नेता की सेना को पराजित किया। ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध किन के बीच में हुआ भाई, आपको ध्यान रखना है, खुशहाल सिंह चंपावत और जोधपुर का सेनापति था ओनाड सिंह, और उसके साथ में अंग्रेजी से एक सेनापति था हितकोट। इनकी सेना के बीच में ये युद्ध होता है और यहाँ पे ओनाड सिंह मारा जाता है। इसी टाइम में एक युद्ध और होता है, और वो युद्ध है चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को फ्रेंड्स अपन काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इसलिए इसको काला गोरा युद्ध का नाम दिया जाता है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 18 सितंबर 1857 को खुशहाल सिंह चंपावत प्लस जोधपुर लीजियन व पैट्रिक लॉरेंस की सेना के बीच में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस पराजित होता है तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन की यहाँ पर हत्या करके आहुआ के किले के दरवाजे के ऊपर के सामने उसके सिर को क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये चेलावास का युद्ध कारागोरा का युद्ध कहलाता है। 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, तो खुशहाल सिंह के साथ में जोधपुर लीजन थी, इन दोनों के बीच, ये दोनों एक तरफ थे और पैट्रिक लॉरेंस की सेना एक तरफ थी। पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर हार जाता है और जोधपुर का एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मैकमोसन,
यहाँ पर इस मैकमोहसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और होम्स के नेतृत्व में सेना ने 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर क्या कर दिया भाई, आहुआ के किले पर क्या कर दिया, इन्होंने आक्रमण कर दिया बदला लेने के लिए। ठीक है, फिर आगे अंग्रेज़ों ने आहुआ को लूटा तथा आहुआ स्थित सुगाली माता का जो मंदिर था, सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है ये, इसको भी आपको कंटेस्ट याद रखना है। इसकी मूर्ति को अजमेर लेके आ गए थे कौन, अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर और बात देखें तो देखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी में खुशहाल सिंह चंपावत ने अंग्रेज़ों के सामने नीमच में क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था इन्होंने। ठीक है, ये भी आपको कन्फर्म ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, मेजर यहाँ पर टेलर जांच आयोग ने एक जांच आयोग बनाया था, मेजर टेलर आयोग। ठीक है, मेजर टेलर जांच आयोग, इन्होंने खुशहाल सिंह को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को दोष मुक्त कर दिया था कि भाई खुशहाल सिंह की यहाँ पर इनका कोई दोष नहीं था, तो ये दोष मुक्त हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि ठाकुर खुशहाल सिंह की जो मृत्यु हुई वो हुई 1864 के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स कि वर्तमान में सुगाली माता मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है और बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बांगड़ आपकी विद्यालय और बांगड़ संग्रहालय ये सारी पाली के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर बात की गई है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर करवाई है। यहाँ तक अपन अब एरिन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और बची हुई छावनी अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो देता हूँ ताकि आप भी पढ़ते टाइम में बोर नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और यार आप देखो वीडियो को देख लेते हैं, आप ऐसे वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करते हैं इस चैनल को, जो आपको क्या बताता है, जनरली आपको ऐसे बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन सा क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए क्या। फ्रेंड्स इन बातों में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप अपने मन की सुनिए, आप सब लोग मैच्योर हैं। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सबको मैच्योर ही मानता हूँ एक प्रकार से। आप लोगों के सब में अंडरस्टैंडिंग है कि आज के दौर में कौन सी किताबें बेहतर हैं, कौन सा कंटेंट बेहतर है, किस कंटेंट को पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जान चुके हैं फ्रेंड्स, ये मैं मानता हूँ। हालांकि हो सकता है कोई नया अभ्यर्थी है उसको ज़रूर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है और उसको क्वालिफाई किया है तो वो लोग सब जो लोग जानते हैं। तो ऐसे वीडियो से आप दूर रहें कि क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, आपका इनर मोटिवेशन है, आपकी जो आंतरिक भी प्रेरणा है ना, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर की अंदरूनी जो क्षमता है आप में, उसको आप पहचानें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है ना, और वही वीडियो देखें जो आपको लगता है कि इस वीडियो से प्रश्न बन सकता है। ये वीडियो टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, तो अन्यथा आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि मैंने भी ये जब एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तो बहुत सारी वीडियो में भी देखता था और उन्हीं की वजह से मेरा स्कोर कम हुआ। बाकी आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स, आप पे यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ही, बट थोड़ा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।